अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने चैनल अरबिक लर्निंग एकेडमी में। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद मेराज आलम, और आज मैं बात करूँगा ख़ुसूसन बिहार स्टेट अरबिक के एस्पिरेंट से। तो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, और इस सिलसिले में हमारा एक बैच भी चल रहा है अल-फाइक बैच के नाम से, जिसमें हम लोग पूरा सिलेबस बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहे हैं। और वो सिलेबस डिटेल में पढ़ा रहे थे तो इधर से बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आने लगे कि इसके जो MCQs तैयार करने के लिए। और सच्ची बात यह है कि MCQs से एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर एक तरफ आप सारे टेक्स्ट पढ़ लिए, टेक्स्ट पढ़ने के बाद किस तरह के सवाल होंगे ये सब MCQs में आ जाते हैं। MCQs में अगर पूरा सिलेबस कवर करके MCQs तैयार हो जाए तो वो पढ़ने के बाद तो नूरुन अला नूर है, एकदम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एक तरफ आप डिटेल में पढ़ लिया और दूसरी तरफ अगर आप MCQs लगा लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं। फिर एग्ज़ाम हॉल में जैसे भी क्वेश्चन घुमा के दें वो आप आराम से लगा लेंगे। तो इसीलिए मेरे पास बार बार कॉल्स आ रहे थे कि सर पूरे सिलेबस का MCQs तैयार कर दीजिए बिहार स्टेट अरबिक का। और चूँकि मैंने इससे पहले हम लोगों ने किया था WBMSC में अरबिक के लिए अल-मिफ्ताहुस समीन हम लोगों ने एक बुक निकाली थी जिसमें पूरे सिलेबस को कवर किया गया था। तो माशाअल्लाह वो बुक बहुत मकबूल भी हुई। तो इसी वजह से लोगों ने कहा कि जैसे उस बुक को आपने तैयार किया वैसे ही आप MCQs तैयार कीजिए बिहार स्टेट अरबिक का। और ऐसे एक अल-कंजुद्दफीन भी आई है, उसमें भी सिलेबस है। तो इसी को नज़र में रखते हुए हम लोगों ने शुरू किया है MCQs तैयार करना। और उस MCQs में हमने एक टेस्ट सीरीज़ निकाला है। उस टेस्ट सीरीज़ में हम लोग पूरा MCQs को पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। यानी कि बिहार स्टेट अरबिक का जो सिलेबस है उस सिलेबस के हर यूनिट के हर चैप्टर को कवर करेंगे MCQs में इस तरह से। तो उसके लिए हम लोगों ने इसी डिमांड पे एक निकाला है मॉक टेस्ट सीरीज़। ठीक है, ये मॉक टेस्ट सीरीज़, इसमें तकरीबन 3000 MCQs हम लोग कोशिश करेंगे 2500 से 3000 तक MCQs दे दें उसमें। और बनाना भी शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे बन भी गए हैं। जो बन गए हैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है आप हमारे ज्वाइन करेंगे हमारे ऐप पे, तो उससे आपको MCQs आपको सारे उस पर मिलेंगे। आप उस पर लगाएंगे, पढ़ेंगे सारी चीज़ें। और फिर वीकली इसका टेस्ट भी होगा। और इसका जो है 200 रुपये फ़ीस रखा गया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और इसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नसरीन मंडल मैम हैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं DU की। ये नंबर है 7029089958। आप इस पे कॉल कर सकते हैं इसके लिए। तो अब आइए मैं आपको MCQs दिखाता हूँ हम लोगों ने जो MCQs बनाए हैं। तो चला MCQs देखिए हमने ये पहला चैप्टर का MCQs बनाया हुआ है कुछ, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें पूरा चैप्टर को कवर किया गया है, तो इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जैसे कि ये पहला चैप्टर है अल-वहदा, वहदा बोलते हैं यूनिट को, अल-वहदतुल ऊला द फर्स्ट यूनिट। तो इनमें अनवा उश्शार अल-जाहिली के बारे में सारे क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि अय्यु नौअ मिन अश-शअरि यूजदु फिल अस्र अल-जाहिली। अब अगर आपने तो पढ़ लिया है डिटेल में, लेकिन यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को MCQs में कन्वर्ट कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अय्यु नौअ मिन अश-शअरि यूजदु फिल अस्र अल-जाहिली, अस्र जाहिली में किस किस्म की शायरी पाई जाती थी। जैसे शेर की बहुत सारी किस्में होती हैं, शेर ग़नाई, शेर तमसीली, शेर क़ससी। ठीक है, 3 किस्में अमूमन पाई जाती है। तो आप बताएंगे अल-ग़नाई इस तरह से।
इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन तैयार किया। आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन की मैं वजाहत भी करूँगा। अय्यु नौअ मिन अश्शअरि ला यूजदु फिल अस्रिल जाहिलिया, अस्र जाहिलिया में किस किस्म की शायरी नहीं पाई जाती थी? तो अल-मसरही, अल-तमथीली, अल-क़ससी, तो कुल्लु वाहिदिन मिम्मा सबक। ऑप्शन नंबर दाल सही होगा कि कोई भी नहीं पाई जाती थी इन चारों में से। ठीक है। तो अब जैसे देखिए ये सवाल पूछा गया है, सवाल नंबर 7 देखिए, हुनाका इद्दतु फ़ुनून लिश्शिअरिल जाहिली व मिन्हा, कि शेर जाहिली के कई असनाफ थे। तो उनमें से कौन कौन से हैं? अल-वस्फ़, अल-फ़ख्र, अल-मदह, कुल्लु वाहिद मिन सलास। तो इनमें से तीनों थे असर जाहिली में, ये तीनों किस्में पाई जाती थी। तो इस तरह के हम लोगों ने क्वेश्चन बनाए हैं पूरे यूनिट को। और ये जो है फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में चूँकि असर जाहिली के जो शेर की किस्में थी वो उसमें पाए जाते हैं, शेर की जो किस्में हैं, तो इसी पे हमने क्वेश्चन बनाया है। जैसे ये वाला शेर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको समझने के लिए। मादा सहीहुन अनिल क़सीदतिल जाहिलिया, क़सीदतुल जाहिलिया के बारे में कौन सी बात सही है? नंबर 1, युअल्लिफ़ु शायर क़सीदतहु फ़ी ग़र्ज़िन वाहिद, शायर जो अपने क़सीदे को किसी एक मकसद के लिए लिखता था। नंबर 2, युरक्किदु शायर क़सीदतहु अला ग़र्ज़िन वाहिद, ये गर्ज़ है, शायर अपने क़सीदे को किसी एक मकसद ही पे मरकूज़ रखता था। ततकव्वनुल क़सीदा मिन अक्सर मिन ग़र्ज़िन वाहिद, क़सीदा जो है एक मकसद से ज़्यादा कई मकसद से मिलकर के बनता था। ला ततकव्वनुल क़सीदा मिन अग़राज़ मुतअद्दिदा, तो ऑप्शन नंबर जीम सही होगा। चूँकि अगर आप डिटेल में पढ़े होंगे तो फिर आपके सामने ये बात क्लियर हो जाएगी। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि आप पढ़ने के बाद MCQs लगाएंगे तो आपके सामने और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इसको आप पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, इस क्वेश्चन को लगाने के बाद। अच्छा, असर जाहिली में तो अलग अलग किस्में थीं, जैसे मदा था, वस्फ़ था, फ़ख्र था, हमसा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि गज़ल, ऐसा नहीं था कि शायर जो है अगर मदह कर रहा है तो पूरी शायरी ही मदह पे, जैसे कि आज के मॉडर्न एज में नज़्म होती हैं कि कोई एक टॉपिक है तो बस उसी टॉपिक ही पे फोकस्ड होता है। तो उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। असर जाहिली में, असर जाहिली में अगर कोई मदह पे शायरी कर रहा है तो पहले गज़ल भी कहता था, उसके बाद उसमें कुछ वस्फ़ की चीज़ें होती थी, कुछ फ़ख्र की चीज़ें होती थी, कुछ हमासे की भी चीज़ें आती थी, फिर जो है असली टॉपिक पे आते थे। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल आप ये ले सकते हैं, काब बिन ज़ुहैर जो हैं, काब बिन ज़ुहैर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की थी क़सीदा बुर्दा में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है, उसको कहेंगे इन्होंने इस कसीदे को जो लिखा था इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है, लेकिन दर हकीकत शुरू किससे? शुरू वो गज़ल से है, गज़ल अशार से है। तो फिर जो है बाद में चलकर फिर कुछ शिकवे हैं लोगों से, फिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की, फिर मदह, फिर जो है माज़रत पेश की। इस तरह से हैं चीज़ें। तो ऐसे आप क्वेश्चन देख लीजिए, बस मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ। अब जैसे ये वाला सवाल देखिए, ये बहुत ही आसान भी है। अश्शुअरा अल्लज़ीना यक्सिबूना अल-आइशा बिन-नहबि वस्सल्बि वक़द नबदतहुम क़बाइलुहुम लहुम युक़ालु लहू, तो वो शुअरा कि जो कि ज़िंदगी गुजारा करते थे, अपना गुज़र बसर जो क्या करते थे, लूट मार के गुज़र बसर क्या करते थे। कोई काफ़िला गया, लूट लिया, फिर उस पर गुज़र बसर कर रहे हैं, क्योंकि उनके कबीलों ने उनको भगा दिया था अपने घरों से, कहा तुम अब मेरे कबीला छोड़ दो, जाओ तुम आज़ाद हो। तो उनको क्या बोलते हैं? अस्सालिक, कुत्ताउ तरीक़, अस्सारिक़ून अल-लुसूस, तो इसको अस्सालिक बोलेंगे। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। जैसे सवाल नंबर 14 है कि लिश्शिअरिल क़ससी इद्दतु अस्मा, शेर क़ससी के कई नाम हैं, तो उनमें से कौन कौन से हैं? अश्शारुल बतूली, अश्शारुल मलहमी, कुल्लु वाहिद मिनल इस्नैन, अद्दरामी। तो इस तरह के क्वेश्चन से बने हुए हैं। अब और दूसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चन बनाने के बाद फिर लास्ट में मिफ्ताहुल अजवीबा भी है। अब जैसे मदह है तो फिर मदह के बारे में क्वेश्चन है, मादा युक़ालु लिश्शायर अल्लज़ी यसिफ़ु फ़ीहि शायर फ़ज़ाइल ग़ैरिही व युहसिनु सनाअ अलैहि, कि उस शेर को क्या कहा जाता है जिसमें कि शायर दूसरों की फ़जीलतें बयान करता है, उनकी खुसूसी फ़जीलत बयान करता है, खूबियाँ बयान करता है, उनकी अच्छी तारीफ़ भी करता है, तो उसको क्या कहते हैं? ज़ाहिर सी बात है, अल-लहजा, अल-मदह, अल-फ़ख्र, अर-रसा, तो इसको अल-मदही ही बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये देखिए सवाल नंबर 9,
यमदह अलमदह अत्तकस्सुबी मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अलमदह अत्तकस्सुबी यतमय्यज़ु बिइद्दति खसाइस वलैसा मिनहा, मदह तकस्सुबी के अंदर कुछ खुसूसियात होती हैं, तो उनमें से कौन सी खुसूसियत नहीं है। नंबर 1, यमदह शायर ममदूहहु लिग़रज़िन, कि शायर अपने ममदूह की जो है तारीफ़ करता है किसी मकसद के लिए। नंबर 2, शेअरुन फ़न्नियुन फ़क़ीरुन मिनल आतिफ़ति सादिक़ा, ये जो है एक वो फ़न्नी शायरी है जो कि सच्चे जज्बे से खाली होता है, अलमदह तकस्सुबी। नंबर जीम, शेरुन मलीउन बिलआतिफ़त सादिक़ा, ये शेर जो है सच्चे जज्बे से मिला होता है, भरा होता है। कौन? मदह तकस्सुबी। तो मदह जो होता है उसके अलग अलग किस्में होती हैं, मदह तकस्सुबी, अलमदह सादिक़। तो मदह तकस्सुबी की क्या खुसूसियात हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ क्या है मदह तकस्सुबी, और आप फिर जानना चाहेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन है। हाँ, अब देखिए सवाल नंबर 10 है, अलमदह सादिक़ यतमय्यज़ु बिइद्दति खसाइस मिनहा, मदह सादिक़ जो है कई खुसूसियात इसमें पाई जाती हैं, उनमें से कौन कौन सी हैं। अब देख सकते हैं, यमदह शायर ममदूहहु लिग़रज़, शेअरुन फ़न्नियुन फ़क़ीरुन मिनल आतिफ़ति सादिक़ा, शेअरुन मलीउन बिलआतिफ़ति सादिक़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर जिम सही होगा कि मदह सादिक़ जो होता है वो सच्चे जज्बों से भरा होता है। अब सवाल नंबर 11 देखिए, अम्मन क़ीला, किसके बारे में कहा गया था कि इन्नहु काना ला यमदहु शख़्स इल्ला बिमा फ़ी, वो किसी शख्स की अगर तारीफ़ करता था तो वही बात, उन्हीं बातों की तारीफ़ करता था जो उनमें हुआ करती थी, फालतू नहीं बढ़ा चढ़ा करके। तो वो कौन है, किसके बारे में ये कहा गया? तो ज़ाहिर सी बात है ज़ुहैर के बारे में कहा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन है। सवाल नंबर 12 देखिए, क़द इश्तहरा बिलमदहि सलासतु मिन अश्शुअरा अल-जाहिलीन। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन हैं, बहुत लंबा है, सबको पढ़ते चलेंगे तो फिर हो नहीं पाएगा। सवाल नंबर 15 देखिए, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। फ़ी क़सीदति अय शायरिन यूजदु अल-मदह तकस्सुबी, किस शायर के क़सीदे में मदह तकस्सुबी पाया जाता है? ज़ुहैर बिन सलमा, काब बिन ज़ुहैर, अल-आशा, कुल्लु वाहिदिन मा सबक़। जो और हमने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ा है अपने बैच में, तो हमारे बैच में जितने लोग हैं वो बता देंगे फ़ौरन कलाशा। और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे हसन ज़ैयाद वगैरह से तो भी आप बता देंगे डिटेल में। हाँ, अगर ये कि शुरू में एक सिर्फ समझ गए हैं कि मदह क्या होता है और डिटेल नहीं गए हैं तो फिर आपको परेशानी होगी। तो और भी ये सारे क्वेश्चंस हैं। अलहजा के बारे में देखिए, मादा यज़कुर शायर फ़िल हजा, शायर जो है हजा में किस चीज़ का तज़किरा करता है। और देखिए एक ख़ास बात ये बता दूं कि सवाल जो बनाए गए हैं ये सवाल खुसूसन इस तरह से हैं कि पूरे हर नाहिए को कवर कर लेता है, हर नाहिए को जो सवाल बनाए गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आइए कुछ और भी आगे सवाल देता हूँ, आप इस तरह की चीज़ें देख चुके हैं। सवाल नंबर 16 देखिए, जैसे इस तरह से है कि मन हुआ शायर अल्लज़ी लम यस्लम मिन हजाइही उम्मुहु अबूहु व ज़ौजतुहु, कि कौन से शायर हैं जिसके हजा से उनकी माँ, उनका बाप, उनकी बीवी भी बच नहीं पाए। काब, होतया, ज़ुहैर, नबगा। तो ज़ाहिर सी बात है ये होतया हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। अब जैसे देखिए सवाल नंबर 27, मिन शुआरा इन नक़ाइज़, शुआरा नक़ाइज़ में कौन कौन हैं? राई, नुमैरी, इमरुल क़ैस, अबू नवास, मुतनब्बी। तो ज़ाहिर सी बात है ये जो है राई और नुमैरी हैं। मन इश्तहरा बिकसरतिल हजा फ़ी सदरिल इस्लाम, सदर इस्लाम में, इस्लाम की शुरुआत में बहुत ज़्यादा हजा गोई में कौन मशहूर हुए? तो ये होतया हैं। जैसे अर्रसा है, अर्रसा के बारे में आप क्वेश्चन दे सकते हैं कि ये वाला देखिए बहुत ही ये है, थोड़ा सा डीप में है कि मादा युतलक़ु अला सनाई अला शख्स बाद मौतिही, कि किसी इंसान के मरने के बाद उसकी जो तारीफ़ की जाती है जिस शायरी में, उसको क्या बोलते हैं? ताबीन, नुद, मद, गज़ल। तो इस तरह से है सवाल। जैसे ये देखिए, ये बहुत आम क्वेश्चन है कि फ़ी फ़न इश्तहरतिल खंसा, खंसा किस फ़न में मशहूर हुई? मदा, रसा, हजा, गज़ल। तो रसा में, ज़ाहिर सी बात है। सवाल नंबर 6 देखिए, मन सन्नफ़ मरासिल शवाइरिल अरब, कि एक बुक है मरासिल शवाइरिल अरब, तो ये किसने लिखी है? तो ये लोए शेखों ने लिखी है। सवाल नंबर 7 देखिए, रसत अल खंसा अखवैहा, खंसा ने अपने दो भाइयों का पे मरसिया कहा है, तो वो दोनों कौन है? मुआविया, सख्र, कुल्लु वाहिद मिनल इस्नैन। 3rd नंबर सही होगा। सवाल नंबर 8 देखिए,
کہ ما هو الفن الذي تعلقت فيه شعرية المرأة تعلقا عظيما لم يبلغها الا قليل من الرجال، وہ کون سا فن ہے جس میں کہ عورت کی شاعری زیادہ ابھر کے سامنے آئی، مرد اس میں بہت ہی کم مرد اس مقام پہ پہنچ پائے، تو وہ الرسا ہے۔ پھر اس میں الوصف الحماسے پہ اس پہ کوشچن ہیں، اوکے یہ سارے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس میں الفخر کے بارے میں سارے کوشچن ہیں، اور پھر جو ہے آگے چل کر کے قصیدہ کے بارے میں سارے کوشچن ہے، کہ جیسے سوال نمبر 1 ہے، دیکھیے کہ ما هو الطور الاول من اطوار الشعر العربی الجاہلی، شعر عربی جاہلی کے شعر کے سب سے پہلا نقطہ کون سا ہے، اس کے رجز، سجا، قصیدہ، کل ما ورد، تو سب سے پہلا سجا ہے، کیونکہ عرب میں جو شاعری کا آغاز ہوا پہلے لوگ شعر مرسل کہا کرتے تھے، پھر سجا جو ہے باضابطہ شاعری کا پہلا مرحلہ ہے، سجا سے پھر رجز ہوا، رجز سے پھر جو ہے قصیدے کی طرف آئے۔ اب دیکھیے سوال نمبر 3، الی یہ شیء تدرج الشعراء فی العصر الجاہلی من الرجز، رجز سے شعراء جو عصر جاہلی میں پھر کہاں گئے، مطلب کس طرف منتقل ہوئے، تو رجز سے پھر جو ہے ڈائریکٹ قصیدہ گوئی آئے۔ اور سوال نمبر یہ دیکھیے 4، اس میں سوال نمبر 4 ہے، من کان یخبر الناس فی العصر الجاہلی باسرار الغیب فی جمل مقفات موقعات اطلقوا علیہ اسم السجع، کہ کون جو ہے عصر جاہلی میں غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے ایک دم مقفع جملے میں، مسجع مقفع جملے میں، جس کو سجا کہا جاتا ہے، تو وہ کوہان ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے کوشچنس ہیں، تو بہرکیف یہ سارے کوشچنس ہیں، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو ایک کوشچن کی سیر کرا دوں، چونکہ اسٹوڈنٹ کے ایسپیرنٹس کے ڈیمانڈ پہ ہم لوگوں نے یہ جاری کیا ہے، تو آپ لوگ اگر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اچھے سے تو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں ہمارے اس میں، اور 5 تاریخ سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، سارے کوشچن اپلوڈ کر کے آپ لوگ پریکٹس شروع کر سکتے ہیں 5 تاریخ سے۔ یہ ٹیسٹ سیریز ہم لوگوں نے نکالا ہے، موک ٹیسٹ سیریز، تو 200 روپے فیس ہیں، اور اس میں آپ جوائن کرنے کے لیے اور اپنے تیاری کو بہتر بنانے کے لیے آپ یہ نسرین منڈل میم ہیں، ان کو آپ کال کر سکتے ہیں۔ چلیے اب مجھے دیجیے اجازت، بیسٹ آف لک فار یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔